हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज हम एक इम्पॉर्टेंट नॉवल को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज रिटन बाय राजा राव एंड द नेम ऑफ द नॉवल इज कांथापुरा। राइट। Raja Rao, a prominent Indian novelist and philosopher, and he was born in Hassan, Mysore, now in Karnataka, in 1908. And his work explored the intersection of Indian and Western cultures, often focusing on themes of Indian philosophy and Indian freedom struggle. During this novel, and this novel is also show the impact of Gandhian philosophy on the people of Kanthapura village. In the novel, a village is here and name is Kanthapura, and complete novel is revolved surrounding the people of Kanthapura and what was the behavior of Britishers during that time for the people of Kanthapura, and also the situation, the things, and some traditional and culture, casteism, एवरीथिंग ऑफ द विलेज पीपल, वन पीपल टू अनदर पीपल, किस तरीके का रिलेशन था, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे. एंड राजा राव, फेमस फेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ही वाज डेड इन 2006 इन यूएस. नाउ अब बात करें कि अगर हम समरी की, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टाइटल, थीम्स एंड समरी. तो कांथापुरा इज अ नेम ऑफ विलेज, and Raja Rao put the name of his novel is also is Kanthapura, because complete entire novel is focusing on the people of Kanthapura, their culture, their tradition, their worship, and the casteism, deity, everything is related to the Kanthapura. That's why he has put the name of the novel is Kanthapura. Now firstly, I would like to discuss a summary with you. It's a detailed summary, and after that, we'll discuss with you themes. ठीक है. नाउ समरी को ध्यान से सुनना, और आपको लगता है कि कोई 5 मिनट में समरी दे रहा है, सो सी इसमें ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार और एक लेंदी नोवेल है. नोवेल्स कभी भी 5 मिनट में तो ख़त्म नहीं होंगी, तो आप इसको डिटेल में सुनेंगे. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. करेक्टर्स के नाम आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे. फर्स्टली स्टार्ट करते हैं. तो कांथापुरा रिकाउंट्स देयर राइज ऑफ गांधीयन national movements, because during that times in India national movements are surviving in a small South Indian village of the name Kanthapura. The story is narrated by Achakka and it is very important. एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 साल पहले की बात है मुझे लगता है, कि who narrated the story of Kanthapura. तो कौन नरेट कर रहा है? अचक्का. और वहाँ ऑप्शन में राजा राव भी थे. राजा राव ने लिखा है, लेकिन वो कांथापुरा की जो कंप्लीट स्टोरी है, इट इज़ नरेटेड बाय अ ओल्ड लेडी नेम्ड अचक्का, एन एल्डर ब्राह्मण विमेन विद एन एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज अबाउट एवरीवन इन हर विलेज. जितनी भी उसे नॉलेज होती है वो सब उसके बेस पे वो नरेट करती है. एंड स्थल पुराण की तरह एक इसका स्टाइल है. अ ट्रेडिशनल लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ विलेज पीपल एंड गॉड्स, लोगों का कैसा रहन सहन और उनके साथ उनके देवी देवताओं का भी क्या रहन सहन है, ऐसा. Achakka begins her tale by situating Kanthapura. It's an immediate landscape. The Western Ghat mountain range in South Indian has recently become a center of British colonial spice trade. स्पाइस मतलब जहाँ से मसाले का काम होता था. तो यहाँ से वो अपनी कहानी को शुरू करती हैं. और द विलेज पैट्रन डाइटी इज़ द गोडेस किंचम्मा. किंचम्मा कौन है? किंचम्मा गोडेस है, जो वहाँ की एक लोकल गोडेस है जिनका नाम क्या है? किंचम्मा. तो आपको ये भी याद रखना है. आप ये बताइए, और अगर आपसे नेट में पूछा जा सकता है कि हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ कांथापुरा, तो क्या उसका डाइटी का नाम नहीं पूछ सकते. तो आपको याद रखना है गोडेस केंचम्मा, हु फॉट अ डेमन ऑन द केंचम्मा हिल्स अबव कांथापुरा एजेस अगो, हैज़ प्रोटेक्टेड द विलेज एवर सिंस. और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ना कभी एक डेमन से, एक दानव से लड़ाई की थी इस विलेज को बचाने के लिए. अचक्का और इंट्रोड्यूस करती है कि जो ये विलेज है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कास्टेस हैं. एंड सी इंट्रोड्यूस द एजुकेटेड एंड वेल ऑफ ब्राह्मण्स इंक्लूडिंग द वेल्दी ऑर्फन डॉरी. डॉरी कौन है? एक वेल्दी ऑर्फन है, मतलब कि अनाथ है. हु प्रोक्लेम्स
to be Gandhian after attending a term of university in the city and the much more beloved Murthy. Murthy इसका मेन प्रोटोगोनिस्ट है, ठीक है, who refused to marry into one wealthy family after another. Then she introduced the potters and weavers who are largely turning in agriculture, परिहार्स, ये सब इन सब के बारे में बताती है. Now वन डे मूर्ति फाइंड अ लिंग. लिंग मतलब वो जो हमारे शिवलिंग होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, स्मॉल आइडल की बात हो रही है, डिपिक्टिंग द लॉर्ड शिवा, जिनको आपने मंदिरों में देखा होगा शिवरात्रि पे या फिर शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो. इन अहक्कास बैकग्राउंड, अहक्कास बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब घर के पीछे जो एरिया होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं. अहक्का के बैकयार्ड में देखता है. एंड ब्राह्मण बिगन कन्विंसिंग प्रेयर फॉर इट. और जो ब्राह्मण्स हैं वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं. और धीरे ही धीरे जो मूर्ति है वो पैसे इकट्ठा करता है सबसे, गांव में, विलेज में, किसके नाम पे, हरिकथा के नाम पे, टू हैव अ हरिकथा, हरिकथा कराना चाहता है. नेम्ड एक आदमी के हाथों जिसका नाम क्या है, जयराम आचार्य. Perform his religious discourse about Mahatma Gandhi promise to save India from foreign domination. This create a common, especially Murthy began to convert other village to Gandhi's course and Muslim policeman named बड़े खान. और एक मुस्लिम इसके अंदर पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका नाम क्या है, बड़े खान. ये भी आपको नाम याद रखना है. मूव इन टू द टाउन. अब यहाँ पे एक और नाम है रंगे गोडवा, या रंगे गोडवा ही पढ़ेंगे इसको. विल नॉट गिव खान्स अ प्लेस टू स्टे. रंगे गोडवा उसको रहने के लिए जगह नहीं देता है. सो ही गोज टू नियर बाय कॉफी स्टेट वेयर द प्रिजाइडिंग साहेब ऑफर्स हिम अ हट अमंग द वर्कर्स. मील वाइल मूर्ति कन्विंस वेरियस विलेजर्स टू स्टार्ट स्पिनिंग देयर ओन वूल. अब मूर्ति उनको क्या करता है कि अपना खुद का वूल बनाओ और खुद का खादी का कपड़ा बनाओ. वीविंग देयर ओन खादी क्लॉथ. सिंस गांधी बिलीव्स दैट फॉरेन गुड्स आर नॉट गुड फॉर इंडियंस. वो बोलते थे ना, स्वरोजगार की बात होती थी, गांधी बोलते थे. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करते थे. तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो रही थी क्योंकि मूर्ति जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किससे, गांधी जी से. बट भट्टा एक करेक्टर है, ठीक है. भट्टा डिस्पाइट गांधी फॉर हिज बिजनेस रन्स ऑन हाई इंटरेस्ट लोन टू द स्मॉल फार्मर्स. अब वो लोन देता था, भट्टा क्या करता था, लोन देता था. गांधी से बिल्कुल भी वो एग्री नहीं करता था और वो बिजनेस के लिए लोगों को लोन देता था जो छोटे फार्मर्स से. हु सेल देयर राइस टू सिटी पीपल. ही डिसाइड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इरोजन ऑफ कास्ट सिस्टम. अब अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी फैमिली में. सो जो ये भट्टा था वो बिल्कुल ऑपोजिट था मूर्ति से. सो ही प्रपोजेस एस्टैब्लिश ब्राह्मण पार्टी फॉर फाइट मूर्ति स्प्रेडिंग गांधीयन एंड विंस द सपोर्ट टू मेनी विलेजर्स. हालांकि जो मूर्ति था वो भी एक ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लेकिन वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में था तो उसको वो जो ब्राह्मण्स का एक दबदबा था या ब्राह्मणिज्म जो था वो उसको अच्छा नहीं लगता था मूर्ति को. इसीलिए भट्टा ने बहुत सारे ब्राह्मण्स को ऑर्गेनाइज किया और उसके अगेंस्ट में खड़ा किया. द प्रीस्ट टेम्पल रंगप्पा. अब रंगप्पा कौन है, एक नया आपके सामने करेक्टर आया है, वो कौन है, प्रीस्ट टेम्पल. एंड हिज वाइफ लक्ष्मणा. लक्ष्मणा कौन है, उसकी वाइफ. मूर्तिज ओन मदर. अब देखो जो लोग इकट्ठे हुए थे वो कौन कौन थे, लक्ष्मणा थी, ठीक है. लक्ष्मणा की बात कौन था, मूर्ति की खुद की मम्मी. होता है ना कभी कभी कि मम्मियाँ भी बच्चों के साथ नहीं खड़ी होती, उनको लगता है अरे मेरा बेटा ये क्या कर रहा है. तो उसकी खुद की मम्मी, उसकी खुद की मदर का क्या नाम था, नरसम्मा. क्या नाम था, नरसम्मा. ऑन मदर, मूर्ति ऑन मदर नरसम्मा. अब वो भी उसके साथ खड़ी हो जाती है, किसके साथ, भट्टा के साथ, ठीक है. एंड हिज ओन वाइफ. अब उसकी वाइफ भी, भैया अब देखो बंदे की ना तो बीवी साथ दे रही है और ना ही उसकी वाइफ, दोनों कहाँ है, अपोजिशन में है. चिन्नम्मा, उसकी वाइफ का क्या नाम था, चिन्नम्मा. Now, Murthy, who has a vision of Gandhi giving a discourse and decide to dedicate his life to Mahatma's work.
एंड अ वेल्दी विडो रंगम्मा, इनके सबके नाम कुछ ऐसे ऐसे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। एक वेल्दी विडो थी जिसका नाम था रंगम्मा। क्या नाम था? रंगम्मा। और जो रंगम्मा है वो मूर्ति को सपोर्ट करती है, ठीक है। Whose large house he stock pills and spinning wheels, book about non-violence resistance, the power स्वामी in Mysore। और उसका जो घर है वो भरा होता है स्पिनिंग व्हील्स से जिनसे कि धागे बनाए जाते हैं ये सब, और वो सपोर्टर होती है मूर्ति की। Now, the narrative cut of each state while the mystery convinces Coolie after work। तो इसी तरीके से जो कहानी है वो चलती रहती है, और जो नरसम्मा है वो फाइंड आउट करती है। नरसम्मा फाइंड आउट दैट हर सन मूर्ति, नरसम्मा का जो बेटा है मूर्ति, विल लाइकली बी फर्स्ट। शी इज़ डिस्ट्रॉट एंड रिफ्यूज टू एसोसिएट विद हिम, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मूर्ति का साथ देना। शी ऑल्सो लाइक अदर ब्राह्मण्स इन द विलेज, बट ही डज नॉट बज। एंड when the Swami excommunicate his entire family after Murthy is seen carrying a crop, Narsamma dies on the bank of nearby river and Murthy moves into Rangamma's house। अब उसकी मदर की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? रंगम्माज हाउस, जो कि एक विडो होती है, वेल्दी विडो होती है। एंड शी इज़ ऑल्सो सपोर्ट्स गांधीयन, जो आप बोलते हैं ना थीम्स या विचारधारा, उसको सपोर्ट करती है। द वेजेस। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं की ज़रूरत होती है। मूर्ति अप्रोचेस पटेल रंगे गोडवा विद हिज प्लान and the powerful town representative and landowner quickly resolved the follow of महात्मा। वो चाहता था कि जितनी भी चीज़ें गांधी जी कह रहे हैं वो सब वो फॉलो करे। and together they convince a village congress which promises to serve as local branch of Gandhian Congress of all। अब उसने एक छोटी सी पार्टी सी बना ली जिसमें कुछ लोग इकट्ठे हो गए जो कि एक गांधीयन कांग्रेस की तरह काम करने लगे। मूर्ति विजिट्स द हाउस ऑफ द फॉर्मर कुली रचना। रचना देखिए नाम ऐसा है लेकिन ये मैन है, ये पहले कुली था। हु इज़ नाउ लिविंग एज अ परिहास इन द विलेज बट फाइंड हिमसेल्फ एनेक्शियस थ्रू गोइंग इनसाइड ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क। रचनाज वाइफ रांची, रचना की वाइफ का क्या नाम है? रांची। ऑफर्स हिम, अब उसके घर गया तो रचना की वाइफ रांची ने उसको कुछ चीज़ें गिफ्ट मतलब ऑफर करी। भट्टा सून रियलाइज दैट ही कैन लेड व्हेन कर्मास टू सेट फायर वी वांट, मतलब जहाँ फायर चाहिए वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए हर जगह पे क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा करना चाहते हैं तो उनको कुछ डिफ़िकल्टीज तो होती हैं। He can find her daughter a husband, so he arranged a marriage with his favorite lawyer, the middle-aged widow advocate Sinappa। Shortly thereafter, during the holy festival of Kartik, the police came to Rangamma's house and arrest Murthy। अब पुलिस आती है और मूर्ति को जेल ले जाती है, क्योंकि जो भट्टा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मूर्ति। क्योंकि मूर्ति क्या कर रहा था? गांधी जी के विचारों को फैला रहा था, और जो भट्टा था उसको तो अपना लोन चाहिए था, अपना पैसा बनाना था, और वो स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करता था। रचना क्राइज आउट, क्यों? क्योंकि रचना तो उसके साथ था। महात्मा गांधी की जय। एंड वो बोलता है, जब वो गिरफ्तार किया जाता है मूर्ति को, तो जो रचना है वो क्या बोलता है? महात्मा गांधी की जय और ग्लोरी टू महात्मा गांधी। ये कोट एंड कोट लाइन्स है एंड यू हैव टू राइट इट, ठीक है? महात्मा गांधी की जय एंड ग्लोरी टू महात्मा गांधी। उस टाइम पे क्या होता था? ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम जो भी इंसान, जो भी पीपल, जो भी लेडी या मैन, कोई भी अगर इंडिया के फेवर की बात करता था, कुछ अच्छी बातें करता था जो कि इंडिया के फेवर की, इंडिया के लोगों के लिए हों, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। A battle cry that the Gandhians employ when the police attack him through the rest of the police begin beating and arresting the rest of the villagers। और सबको पुलिस ने क्या किया? स्टार्ट बीटिंग एंड अरेस्टिंग, सबको शुरू कर दिया,
taking 17 in total and releasing all but मूर्थी in jail. और उसके बाद कुछ टाइम तक सबको पीटा पिटाई की, जेल में रखा और सबको रिलीज कर दिया एक्सेप्ट मूर्थी. Murthy refuses the help of lawyer and spiritual leaders until advocate Shankar spread fast in Kanthapura by means newspaper. रंगम्मा has begun to publish. अब रंगम्मा ने क्या किया, वो एडवोकेट से मिलती है और उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना शुरू कर दिया. The villagers read in vigorously and even illiterate insisting the other read to them. और जो पढ़े लिखे नहीं थे वो क्या चाहते थे, कोई उनको पढ़ के सुनाए कि क्या लिखा है. And they debate whenever Murthy will be released. Rangamma and the Gandhian Nanjamma goes to Karwar to visit advocate Shankar के पास जाते हैं, who is notorious of being a honest and socially conscious man. Rangamma decide करती है to stay for a while and meanwhile the colonial government fires Range Godwa, इंस्टॉलिंग अदर पटेल इन विलेज. तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं. द विलेजर्स डिसाइड द विडो गर्ल रत्ना शुड रिप्लेस रामकृष्णाचार्य टू लीड द विलेज लीडिंग फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर्स. एंड आफ्टर रंगम्माज रिटर्न, क्योंकि रंगम्मा को भी रोक लिया गया. अब देखो कहानी कैसे चल रही है, जैसे जैसे जो इंसान, चाहे वो मैन हो चाहे वो वीमेन हो, जो भी आगे बढ़ता है उसको रोक लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है. अब एक नेक्स्ट कैरेक्टर सामने आता है जिसका नाम क्या है, रंगम्माचार्य को लीड करे इसके लिए बोला जाता है. रंगम्माज रिटर्न शी बिगिन टू इंटरप्ट द टेक्स्ट. रत्ना रीड एंड कॉल फॉर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. Now, Murthy again takes the help of village Gandhian movement, reminding the other about obligation to speak truth, reject caste, hierarchy and spin wool each morning. अब उसका यही रहता था कि सच बोलो, कास्ट को रिजेक्ट करो, हायरार्की को छोड़ो और ऊन निकालो हर सुबह. द विलेजर्स फॉलो द न्यू ऑफ गांधीयन प्रोटेस्ट ऑर्डर टू बैक डाउन. अब मूर्ति ना किसी चीज़ को मानना नहीं चाहता था, उसको लगता था कि जो सत्याग्रह है. एंड ही ऑल्सो सेड द प्रोटेस्टर मार्च बैक टूवर्ड्स कांथापुरा, एनकाउंटर कार्टमैन हु सपोर्ट गांधीयन मूवमेंट, ऑफर टू टेक देम हाउस फॉर फ्री एज वेल एज पीपल इन नियर बाई विलेज ऑफ संथापुरा हु डिसाइड टू ज्वाइन देयर सत्याग्रह मूवमेंट. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो भी गांधीयन विचारधारा को फॉलो कर रहा था उनके घर ले लिए और फायर आउट की. अब कुछ लोग कहाँ चले गए, सांथापुरा जाने का उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को क्या किया, ज्वाइन किया. द नेक्स्ट वीक द विलेजर्स रिपीट देयर प्रोटेस्ट एनकाउंटरिंग वेरियस पीपल फ्रॉम द रीजन. बहुत सारे लोगों को एनकाउंटर किया गया हु प्रोक्लेम देयर प्रोविजन अंडर ब्रिटिश रूल. प्रोटेस्ट इंसिस्ट ऑफ ड्रिंकिंग. The police are more violent this time and they seriously injure रंगम्मा. और पुलिस जो थी अब दोबारा से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो सुनना नहीं चाहती थी. उसने इस बार क्या किया, गांव में आके ये जो गांधीयन विचारधारा चल रही थी इसके जितने भी मेन लीडर्स थे जैसे कि रंगम्मा, रत्ना एंड मूर्थी, इन सबको बहुत ज़्यादा इंजर किया. But they returned to Kanthapura. The Gandhian discovered that many of coolies and Gandhian symbolizers from the region decide to join them. अब मूवमेंट इसी तरीके से चलता रहा. Besides the few Brahmin who still oppose the Gandhian movement, the village refused to cooperate with the government. क्योंकि विलेजर्स ने कॉपरेट करने से मना कर दिया था. The group of women whose perspective the narrator follow closely in the temple and watch Bhatta's house burn down. कि भट्टा का भी जो घर है वो जल रहा है. But a policeman sees them and lock them inside overnight until the Parihars Rachi lets them out. उसको भी अंदर बंद कर दिया था जब तक कि रचना की वाइफ रांची दरवाज़ा खोल के उसको निकालने के लिए बाहर नहीं आई. नाउ अब बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे. 3 days later the villagers undertaken their fourth and conscious protest against the police.
rich European come to Kanthapura as the government began action of the village land, and they bring coolies from the city to begin working in the field. Gandhian from around the religious advocate Sankar flood into the town to the help of protest effort. Achakka and the other women begin questioning their loyalty to Gandhi, wondering whether non-violence resistance would truly save their livelihood. अब उनको लग रहा था एंड दे रियलाइज दैट कि गांधी का जो नॉन वायलेंस था वो उनकी ज़िंदगी नहीं बचा रहा था. बट सून द मार्च इज़ अंडर वे एंड द पुलिस आर मोर विक्सियस देन एवर बिफोर. One of the protesters raised the Gandhian revolutionary flag and the police began firing against the protesters. अब दोबारा से प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी. The women hide out of sugarcane field as they watch their neighbors and party members get slaughtered and they begin to flee. वहाँ से भाग जाते हैं कांथापुरा. Flee to Kanthapura and Ranchi decides to burn the village down. और जो रांची है वो डिसाइड करती है कि पूरे गांव को जला दे. रांची makes a bonfire and set the village all right before all the women continue marching as far as they can from Kanthapura. रांची वहाँ जला देती है और जितने भी लोग थे वो उससे उतनी दूर हो जाते हैं जितने कि वो हो सकते हैं कांथापुरा से. अक्रॉस द माउंटेन्स एंड इनटू द जंगल वेयर पीपल ऑनर देम एज पिलग्रिम ऑफ द महात्मा. और जो लोग उनको मिल रहे थे, जो लोग यहाँ से भागे थे कांथापुरा से, बाकी लोग उनको किस नज़र से देख रहे थे? पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा. एंड ऑफर देम अ न्यू होम. और लोग उनको नया घर दे रहे थे इन द विलेज ऑफ काशीपुरा. कांथापुरा से वो लोग कहाँ गए? काशीपुरा. और काशीपुरा के लोगों ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनको पिलग्रिम ऑफ महात्मा बोला और उनको नए घर ऑफर किए. इन दिस ईयर सिंस कांथापुरा डिस्ट्रक्शन अचक्का एक्सप्लेन द विलेज हैव स्कैटर्ड एंड मूव इन देयर लाइफ. अब जो ज़िंदगी थी वो पहले की तरह हो गई थी. एंड मूर्ति हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन. और अब मूर्ति को जो कि जेल में था उसको भी क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया. ही गेव अप अ महात्मा हु स्टार्टेड टू कॉम्प्रोमाइज विद ब्रिटिशर्स एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन जवाहरलाल नेहरूज मूवमेंट फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. उसके बाद जब वो जेल से बाहर आया तो जो मूर्ति था उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया. वो नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा और जो उसकी गांधीयन विचारधारा उसके दिमाग में थी वो बिल्कुल बदल गई. बिकॉज उसने देख लिया कि गांधीयन विचारधारा से काम नहीं चल सकता. देन ही डिसाइड टू ज्वाइन जवाहरलाल नेहरूज मूवमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. रंगम्मा इज स्टिल इन जेल and the only person who has returned to Kanthapura is Range Godwa, who tells Achakka that the village has been sold away to city people from Mumbai. अब रंगे गोडवा आता है और वो बताता है अचक्का को जो हमारा गांव था कांथापुरा उसको बेच दिया गया शहर के लोगों को जो लोग मुंबई से आए थे. सो ये है इसकी कंप्लीट नोवेल की समरी. अगर आपको लगता है कि समरी बहुत बड़ी हो गई है तो देखिए ये लंबी है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट चले हैं हम लोग, तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, करेक्टर्स के नाम आपको आने चाहिए. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस थीम्स. थीम्स में नंबर 1 है ओरल ट्रेडिशन, राइटिंग एंड पॉलिटिकल पावर. तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं कि ओरल ट्रेडिशन क्या था, राइटिंग कैसी थी और पॉलिटिकल पावर कैसा था. नंबर 2 गांधीयन एंड द इरोजन ऑफ कास्ट. गांधीनिज्म की नॉन वायलेंस है, हमको हिंसा नहीं करनी है, ये सब. नंबर 3 नेशनलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन. नंबर 4 लैंड, ज्योग्राफी एंड बिलोंगिंग्स. नंबर 5 लेबर, एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी. सो लेबर जो लोग थे, एक्सप्लॉयटेशन जो उस गांव को जलाया गया, जो लोग रिवेंज ले रहे थे, गांधीनिज्म को फॉलो कर रहे थे, उनके साथ उनको जेल में डाला गया, शूट आउट किया गया, उनके गांव को जला दिया गया. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी. ये इसकी कुछ थीम्स हो जाती हैं. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है लेकिन आप इसको अगर सुनेंगे ध्यान से तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. स्टे कनेक्टेड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.